हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल महादेव एंड सोल एनर्जी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरा भारत शिवमय है। पूरा भारत नहीं बल्कि विश्व में भी शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सर्वप्रथम हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि है क्या और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है या प्रत्येक माह में होती है। लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि होती है उसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो आज है। यह महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसके कई रहस्य हैं। सर्वप्रथम जो सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस कारण से हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। जैसा का पुराणों में विदित है, शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि जैसा हमने सुना होगा, कथाओं में भी सुना होगा, तमाम जगह चर्चाओं में सुना होगा कि भगवान शिव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसमें सभी देवी देवताओं को, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसके कारण पे अभी हम नहीं जाते हैं अभी कि क्यों नहीं बुलाया था। वो एक लंबा मतलब फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, कहानी क्यों नहीं बुलाया गया था। कुछ नाराज़गी थी, उस वजह से भगवान शिव को नहीं बुलाए थे। माता सती अपने पिता के घर उसमें जाना चाहती थी। भगवान शिव की सहमति नहीं थी, परंतु माता सती की जिद के कारण उन्होंने अनमने से स्वीकृति दे दी। न चाहते हुए भी माता सती भगवान शिव से कहकर अपने पिता घर दक्ष प्रजापति घर गई। वहाँ पर जब वो पहुँची तो उन्होंने देखा सभी देवी देवता थे, सबका भोग लगा था सारे देवी देवताओं का, लेकिन भगवान शिव का भोग वहाँ पे नहीं लगा था। अतः वह उन्होंने अपमानित महसूस किया और भगवान माता सती अत्यंत नाराज हुई और उन्होंने यज्ञ कुंड में ही कूदकर आहुति, अपने प्राण की आहुति दे दी। उन्हें दक्ष प्रजापति को भी शब्द कहे और वो श्राप देकर वहाँ कूद गई। यह बात जब भगवान शिव उनके रुद्र गणों को पता चले तो सभी लोग वहाँ पे उस यज्ञशाला में पहुँचे और जो रुद्रगण थे उन्होंने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाला। और भगवान शिव, जैसा पुराणों में कहा जाता है कि भगवान शिव माता सती के शव को लेकर के बहुत दुखी हुए और शव को लेकर के चल दिए और वो नृत्य करने लगे। नृत्य क्या मतलब, जिसे हम तांडव के रूप में कहते हैं, शिव तांडव करने लगे, नृत्य करने लगे शव को। इससे देवता और तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता बहुत भयभीत हुए कि भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हैं और ऐसा लग रहा था कि ये विनाश कर डालेंगे, पूरे जो है त्रिलोक का, 14 भुवन का, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का ये विनाश कर डालेंगे। इतने क्रोधित थे और शव को भगवान शिव नहीं छोड़ रहे थे। जैसे सभी देवता भयभीत होकर के
भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, नहीं तो भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के कोई विध्वंस कर देंगे, अत्यंत क्रोधित हैं। फिर जैसा पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए, और वह टुकड़े जिन जिन स्थानों पर गिरे वहाँ पर सिद्धपीठ माना जाता है। आज के में सिद्धपीठ उस स्थानों पे सिद्धपीठ के मंदिर बने हुए हैं, वो सब सिद्धपीठ कहे जाते हैं। ये तो हो गई सती। तो वही माता सती दूसरे जन्म में, जब अगला जन्म जो है हिमालय की पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, तो फिर से पुनः से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वो घोर तपस्या करती हैं। भगवान शिव इनके दर्शन की उनकी पूजा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं और घोर तपस्या करती हैं, जिससे प्रसन्न होकर के फिर भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ आज ही के दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। एक तो ये कथा। दूसरी इसमें एक और भी रहस्य है। ये कहा जाता है कि भगवान शिव का जब प्रथम बार जो प्राकट्य हुआ, तो मतलब शिवलिंग के रूप में, जिसे हम निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं, शिवलिंग का प्राकट्य जो है जब पहली बार हुआ था, वो आज ही के दिन हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। तो भगवान शिव, जिसे हम प्रथम योगी या आदि योगी भी कह सकते हैं, उनका भी प्राकट्य आज ही हुआ था। इस तरीके से और भी पुराणों में और भी कथाएं आती हैं कि पूरी सृष्टि का जो है सृजन आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था, आज ही के दिन सृष्टि का सृजन भी हुआ था। तो एक ये भी कथाएं आती हैं भगवान शिव के विषय में। इस शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है जिसको हमें जानना चाहिए। आज के दिन महाशिवरात्रि को पृथ्वी से एक ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ पृथ्वी से एक जो है ऊर्जा उठती है। इस ऊर्जा जो तत्वदर्शी हैं, जो योगी हैं, जो संत हैं, वो इसका लाभ उठाते हैं। तो हमें भी इसको विषय में जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में ही वो ऊर्जा का हम लाभ ले पाते हैं जब हम सीधी अवस्था में, अर्थात अपनी जो रीढ़ की जो हड्डियां हैं वो सीधी अवस्था में, जब सीधी अवस्था में हम रहेंगे तभी वो ऊर्जा का लाभ हम ले पाएंगे। यदि हम लेटते हैं या सो जाते हैं तो उस ऊर्जा का लाभ हमें नहीं मिल पाता है या अत्यंत कम मिल पाता है। इसीलिए लोग रात्रि का जागरण करते हैं। अब इस ऊर्जा की उठने पर यदि कुछ लोग इसमें भ्रमित हो सकते हैं या कुछ लोगों को अविश्वास हो सकता है या कम विश्वास हो, तो वह किसी समंदर के किनारे अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन कि समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाएं और देखें कि क्यों अमावस्या के और पूर्णिमा में ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्वार भाटे आते हैं, क्यों लहरें उठने लगती हैं। अमावस्या पे उठने लगती हैं, पूर्णिमा के दिन लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, और अमावस्या के दिन वो लहरें एकदम शांत पीछे की तरफ चली जाती, शांत हो जाती हैं। तो ज्वार भाटे क्यों आते हैं समुद्र में? इसका मतलब है कि कोई ऐसा आकर्षण इस पृथ्वी से, अन्य ग्रहों से ऐसा कोई आकर्षण होता है पृथ्वी की तरफ, जो ऊर्जा उठती है, जिसके साथ वो जल की धाराएं वो ऊर्जा के साथ ऊपर उठना शुरू होती हैं। तो यह जो परिवर्तन है, यह चमत्कारिक परिवर्तन है या वैज्ञानिक परिवर्तन या भौगोलिक परिवर्तन, जो भी कह लें हम, तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य है जिसके कारण ऐसा होता है। ये सभी जो है ऊर्जा पर आधारित है, जिसको वैज्ञानिक भी मानते हैं, और सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा। तो आज जो है पृथ्वी की अत्यंत ही अमूल्य ऊर्जा, पावरफुल एनर्जी जो है वो पृथ्वी से ऊपर आकाश की तरफ उठती हैं, जिसे हम अपने जीवन में उसका लाभ ले सकते हैं।
हमारे शरीर में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से महाशिवरात्रि का पर्व इतना ऋषियों ने, हमारे धर्मात्माओं ने, हमारे ग्रंथों में इसका महत्व दिया गया है कि हम शिवलिंग जो है में जा कर के, शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है उन मंदिर में जा कर के बैठते हैं और उस ऊर्जा का लाभ अपने शरीर पर, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसका लाभ लेते हैं, जिसको हम धर्म के रूप में मनाते हैं। तो अतः ये हमें मानना चाहिए कि हमारे धर्म में जो भी पर्व, जो भी त्यौहार बनाए गए हैं उसके कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, जिसके सीधे हम उसके भावार्थ को नहीं जानते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका कुछ न कुछ लाभ है, जिसके कारण ये त्यौहार, ये पर्व बनाए गए हैं। अतः भगवान महादेव आप सबका कल्याण करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान महादेव, माता पार्वती, माता सती की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ सबको हर हर महादेव।